सर्दियों में हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बबूल का गोंद इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और गर्मियों में हम इस्तेमाल करते हैं गोंद कतीरा क्योंकि यह भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आज गोंद कतीरा से हम बनाएंगे दो बहुत ही बढ़िया ड्रिंक और जानेंगे गोंद कतीरा के फ़ायदे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। मैं नूतन दत्त। गोंद कतीरा इस तरीके का दिखता है और यह किसी भी ग्रोसरी शॉप में या जहां ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं उस शॉप में बहुत आसानी से मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है। और यह बिल्कुल भी महंगा नहीं होता है। 50 रुपए का गोंद कतीरा पूरी गर्मियों के लिए सफिशिएंट होता है, पर इसे इस्तेमाल करने के कुछ नियम हैं। गोंद कतीरा को हमें भिगो कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। आप करीब 3 छोटी चम्मच तक का गोंद कतीरा लेकर 1 गिलास पानी में 12 से 15 घंटे तक भिगो कर रख दें और सुबह आप इसे पाएंगे इस तरह का। गोंद कतीरा भीगने के बाद अपनी साइज से करीब 5-6 गुना बड़ा हो जाता है, इसलिए इसे आप हमेशा एक बड़े बर्तन में ही भिगोएं। अगर टुकड़े टुकड़े करके भिगोएंगे तो जल्दी भीग जाएगा और अगर बड़ी डल्ली होगी तो ऊपर का भीग जाएगा, लेकिन अंदर का भीगने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो 12 से 15 घंटे बाद ये जो गोंद कतीरा है ये अच्छे से भीग चुका है। और गोंद कतीरा की जो तासीर होती है यह ठंडी होती है, इसलिए इसे गर्मियों में ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे ठंडियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके साथ उसके कुछ अलग से नियम हैं। गोंद कतीरा पेड़ों से निकलने वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। गोंद कतीरा भारत के उत्तरी भाग जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इत्यादि से आसानी से मिल जाता है। गोंद कतीरा में बहुत प्रोटीन होता है, इसलिए इसे लेने से कमजोरी नहीं होती है। अगर पेट में ज़्यादा गर्मी हो जिससे कभी कभी हाथ पैर में जलन भी होने लगती है, या पेट में गर्मी हो जिससे पाचन शक्ति कम हो गई हो, पेट में गैस अफारा बन रहा हो, खट्टी डकार आ रही हो, मुंह में छाले हो गए हो या हाजमा गड़बड़ हो गया हो, तो उसका रामबाण उपाय है गोंद कतीरा। यह आज का उपाय नहीं है, यह पुराने ज़माने से चला आ रहा है क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो चलिए अब बनाते हैं गोंद कतीरा की पहली बहुत ही बढ़िया ड्रिंक। मैंने 1 चम्मच सब्जा लिया है और सब्जे को हम थोड़े से पानी में भिगो देते हैं। भिगोकर इसे 10 मिनट के लिए रहने देते हैं। 1 गिलास में हम पुदीना के पत्ते ले रहे हैं और साथ ही हम डाल रहे हैं 2 बड़ा चम्मच भीगा हुआ गोंद कतीरा। इन दोनों को हम साथ में एक बेलन से थोड़ा मडल कर लेंगे और उसके बाद हम 2 चम्मच पिसी हुई मिश्री ऐड करेंगे। यह धागे वाली मिश्री है, मैंने आज यही लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह शहद या देसी खांड ले सकते हैं और एक नींबू का रस ऐड करेंगे। इसके बाद गिलास को हम पानी से भर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह सोडा भी यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से मिला लेंगे। और अब ऊपर से ऐड करेंगे भीगे हुए सब्जा को। तो तैयार हो गई बहुत ही बढ़िया गोंद कतीरा की शिकंजी। अगर आपको नक्सीर की बीमारी है या हीमोफीलिया है जिसमें अगर खून निकल रहा हो तो वह जल्दी से क्लॉट होकर बंद नहीं होता है, या लिकोरिया है, तो इन सब के लिए गोंद कतीरा एक रामबाण औषधि है। साथ ही बवासीर के लिए, कब्ज के लिए, अल्सर के लिए या पेट में किसी भी तरह का जख्म होने पर गोंद कतीरा एक रामबाण औषधि है। जिन महिलाओं को माहवारी की समस्या ज़्यादा होती है उन्हें भी गोंद कतीरा लेने से बहुत लाभ मिलता है, लेकिन इसे आप हमेशा आयुर्वेद के डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करें। चलिए अब हम गोंद कतीरा की दूसरी बहुत ही बेहतरीन ड्रिंक देखते हैं। गोंद कतीरा बहुत पानी एब्जॉर्ब करता है, इसलिए गोंद कतीरा के साथ हमें हमेशा काफ़ी ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए और इसीलिए गोंद कतीरा को ड्रिंक बनाकर पीना ज़्यादा अच्छा है। किसी भी तरह के शेक के साथ भी आप इसे पी सकते हैं। तो 1 ग्लास में मैं ले रही हूँ करीब आधा ग्लास मैंगो का पल्प। पके हुए आम को मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है, तो यह मैंगो का पल्प है। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ आधा ग्लास दूध और मिश्री का पाउडर 1 या 2 चम्मच, जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे तो तैयार हो गई हमारी मैंगो शेक। और अब इसके ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी सब्जा के भीगे हुए बीज और फूली हुई गोंद कतीरा। आप चाहें तो इसे मैंगो शेक में अच्छे से मिला भी सकते हैं,
और मैं थोड़ा इसे अच्छा लुक देने के लिए इस तरीके से ऊपर से डाल रही हूँ। यह दिखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में उतनी ही स्वादिष्ट भी लगती है, क्योंकि गोंद कतीरा का अपना कोई स्वाद नहीं होता है। हम जिस स्वादिष्ट चीज़ के साथ इसे मिला दें उसी का स्वाद हमें आने लगता है। तो यह दोनों ही ड्रिंक की रेसिपी स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन साथ ही बहुत ही फायदेमंद भी है। गोंद कतीरा को लस्सी में मिलाकर, दूध में मिलाकर, छाछ में मिलाकर भी पिया जाता है। गोंद कतीरा को आप जैसा भी इस्तेमाल करना चाहें वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और अगर आप किसी बीमारी के लिए इसका उपयोग करना चाहें तो आयुर्वेद के डॉक्टर की सलाह से ही इसका उपयोग करें। उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सेट कर दीजिएगा। और फिर मैं लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।